दादी जानकी जी की फर्स्ट एनिवर्सरी अभी आ रही है। जब दादी हाजिर थी साकार वतन में, उस समय बाबा ने उनके द्वारा कितना न सब कुछ सेवाएं कराई, परंतु अभी 1 वर्ष जो दादी अव्यक्त रही है, उसके अंदर भी हम देख रहे हैं कि दादी की सेवाएं चालू ही है। दादी कहती थी, मुझे दादी करके नहीं चलाओ, मुझे अपनी सखी करके चलाओ, टीचर भी नहीं समझो, मैं तो स्टूडेंट हूँ, मैं तो अंत तक स्टूडेंट रहेंगी। दादी के मुख से जो शब्द निकलते थे बाबा की मुरली के ही, आज बाबा ने ये कहा, आज बाबा ने ये कहा, तो दिल में दिमाग में भगवान भगवान के महावाक्य ही सदा रहते थे। तो दादी की नम्रता भी आप सोचो, परंतु दादी की करेज, दादी इतनी हिम्मत वाली, जो दादी कोई भी बात में कभी भी घबरा जाए मैंने नहीं देखा। दादी ने सदा ये लक्ष्य रखा कि जब भगवान का कार्य है, जो ज़रूरत है, जिस समय ज़रूरत है, अवश्य ही होगा। चाहे वो कोई व्यक्ति की राय की ज़रूरत है, उसके लिए दरवाज़ा खुल जाता था। चाहे कोई धन की आवश्यकता है, दादी कहती थी, बाबा ने उसको वरदान दिया था, there will always be enough। बहुत ज़्यादा हो जाए वो भी नहीं, कम पड़े वो तो कभी भी नहीं, परंतु जहाँ ज़रूरत है वहाँ प्रकृति दासी अपने आप ही हो जाती है। बाबा हर प्रकार से मदद करके सब बातें कर ही लेता। तो वो हम खेल देखते रहे। जिस समय ऑफिशियल परमिशंस की ज़रूरत होती थी, लोग कहते थे कैसे होगा, कैसे होगा। जब मानो कि ग्लोबल हाउस के लिए हम सोच रहे थे, पहले तो वहाँ पर एक छोटा सा मकान था जो इतना अच्छा कंडीशन में भी नहीं था, परंतु ज़मीन आगे पीछे बहुत बड़ी थी। और फिर काउंसिल वाले कहते थे कि आप 2 मंजिल की बिल्डिंग बना सकते हो यहाँ। फिर हम लोगों ने जब बाबा से पूछवाया, तो बाबा ने शील इंदिरा दादी के द्वारा हमको संदेश में 15 पॉइंट्स लिख करके दी। उसमें मैसेज में ये था कि 2 मंजिल की क्यों, आप लोगों को 3 लोग तक पहुंचना है, आप लोग 3 मंजिल का सोचो। तो पहले तो सब सोचे थे 1 मंजिल भी कैसे बनेगा, नहीं, 3 मंजिल बाबा ने कहा है तो हो ही जाएगा। और फिर उस बीच में मेज़नीन फ्लोर भी आ गया, तो मानो कि 4 मंजिल हो गई। परंतु बाबा ने कहा है, होगा ज़रूर। दादी को 1% उसमें शक नहीं होता था। बाबा ने कहा है ना, तो कैसे नहीं हो सकता। तो भगवान में विश्वास, उस आधार पर, और दादी की करेज, हिम्मत कभी नहीं हारने वाली, न खुद से न औरों से। मीन्स अपने लिए तो दादी कभी ये सोचती नहीं थी कि मेरी आयु बड़ी है, मैं ये कैसे करूं, मैं ट्रैवलिंग कैसे करूं, कभी भी नहीं। परंतु मानो कि कोई व्यक्ति है और उसने पुरुषार्थ करके उसमें इतना सफल नहीं रहा, 1 बारी 2 बारी, फिर दादी के पास आते, दादी अभी तो मैं सोचता हूँ कि ऐसे आगे चलना संभव नहीं है। तो दादी न खुद का हिम्मत हारती थी, न और किसको हिम्मत हारने देती थी, और न खुद उससे ना उम्मीद होती थी। दादी प्यार से उनको समझा करके बहुत ही ऊंची स्थिति उनकी बन जाए, ये उम्मीद रख करके उनको फिर हंसते हंसते भेज देती थी। तो ये थी दादी की कमाल। भगवान का कार्य तो वैसे तो गुप्त है, परंतु जिस तरह से दादी ने स्टार्टिंग फ्रॉम नथिंग, और फिर इतना सब कुछ विदेश का हो गया, बाबा का कार्य है। दादी कभी ये स्वीकार नहीं करेंगी कि मैंने कुछ किया, उसकी उंगली सदा ऊपर होती थी। परंतु आप सोचो कि कोई ट्रेंड टीचर्स नहीं थे, कोई आस्थान नहीं थे, और इतना सब कुछ 120 देशों में हो गया। इतने रिट्रीट सेंटर्स खुल गए, इतने सेंटर्स खुल गए, और सबसे मुख्य बात, भारत से हम लोगों ने, एक तो मोहिनी बहन जी, दूसरा अपनी सुदेश बहन, और 2 बहनें अपनी, और भाई मॉस्को में और सेंट पीटर्सबर्ग में, सुधा बहन, संतोष बहन और विजय भाई सारी रशिया के एरिया को कवर कर रहे हैं। तो भारत से
बहुत ही कम टीचर्स हम लोगों ने ली है। भारत का सहयोग तो अत्यंत रहा है, परंतु दादी का ये था, साकार बाबा ने उन्हों को सिखाया था, लोकल व्यक्ति होगा तो वो भाषा भी जानता है, वो वहाँ के सिस्टम भी जानता है। तो बाबा ने दादी को सिखाया था कि जितना हो सके लोकल हैंड्स को तैयार करना आवश्यक है। तो दादी ने वो लक्ष्य रख करके फर्स्ट टीचर्स को तैयार किया, और जो और आगे टीचर्स बनते गए वो भी दादी से खूब पालना लेते रहे। तो जो साकार बाबा की उम्मीदें थी, अव्यक्त बाबा की उम्मीदें थी, बाबा ने दादी के द्वारा सब कुछ पूरा कर लिया। ओम शांति।